Good morning, students. So, today we are going to complete this chapter, and the remaining topics are firstly, pinhole camera. तो pinhole camera बेटा it's a general application and mainly जितने भी cameras होते हैं ना वो इसी तरीके से काम करते हैं, but they are the advanced type of that. Fine. Then pinhole camera is an application ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? लाइट की मेन प्रॉपर्टी दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, इसी अकॉर्डिंग होती है. एंड नाउ वी कैन ऑल्सो मेक दैट पिन होल कैमरा. आपके बुक में बहुत ईजी सा एक सेटअप दे रखा है, ठीक है, विद प्रोसीजर. सो आप उसको बना के देखिए घर में इफ़ यू गेट द टाइम. देन पिनहोल कैमरा इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कैमरा. इट डजेंट हैव अ लेंस. इसके अंदर कोई लेंस नहीं होता है. एक छोटी सी हम ना बाहर वाले पे जहाँ पे हम टिन फॉइल लगाते हैं उसमें छोटा सा एक होल करते हैं, पिन होल होता है वो, जिससे लाइट रेज उसमें से जाते हैं और जितना छोटा होगा उतनी क्लियर आपकी इमेज होगी. द सिंपल इमेज फॉर्म्ड यूजिंग अ पिन होल कैमरा इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड. तो जो आपकी इमेज बनती है पिन होल कैमरा में, ये याद रखना that it is always real, inverted and diminished. साइज से बहुत छोटी बनती है, ठीक है. This ray diagram shows how the image is being formed. देखो ट्री का जो टॉप है वो नीचे की तरफ आता है, क्रॉस होता है इसके उस पिन पे, ठीक है. जो नीचे का बेस है वो ऊपर जाता है. दैट्स वाई उसकी जो इमेज होती है वो ऐसे दिखाई देती है, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है. दिस इज़ अगेन द सेम हाउ इट वर्क्स. दूर से अगर हम पिन होल कैमरा देख रहे हैं, पिन वाली जगह पे, होल वाली जगह पे आपका क्रॉस होगा, ठीक है, और जो टॉप मोस्ट है वो नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला ऊपर. सो दिस इज़ हाउ द इन्वर्टेड इमेज इज़ बीइंग फॉर्म्ड. Now the reflection of light is there in your book, that when light falls on a surface it is seen to change its direction of the propagation. जैसे मेनली रिफ्लेक्शन देखो क्या होता है. रिफ्लेक्शन अगर हम आप जैसे वॉल पे बॉल थ्रो करते हो, अगर आप बॉल थ्रो करोगे वो बाउंस बैक होगी ना आपके पास. सेम इज़ किसी भी सरफेस पे जब लाइट जाती है तो वो बाउंस होकर आपके पास आती है, तभी आपको वो चीज़ दिखाई देती है. यू आर एबल टू सी द थिंग्स बिकॉज द लाइट इज़ बीइंग बाउंस बैक फ्रॉम दैट एरिया. दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है जी. देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, रेगुलर एंड इरेगुलर. रेगुलर में क्या होता है, कोई भी पॉलिश सरफेस है, कोई प्लेन मिरर होता है या शाइनिंग मेटल शीट होती है, उससे तो जितना जितना जिस पे हमारी इमेज बनती है, जिस पे शाइन होती है, ग्लेयर होती है, दैट मीन्स उसके ऊपर जितनी गिर रही है लाइट, वो लाइट हमारे पास बाउंस बैक हो रही है. सो दैट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन. अभी आपको डायग्राम के साथ दिखाती हूँ मैं. देन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जब थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सा कोई मटेरियल होता है, तो ऊबड़ खाबड़ से मटेरियल के ऊपर जो रेज होती है ना, वो भी सीधी नहीं जाती, पैरेलल नहीं जाती हैं, वो भी टकरा कर मतलब थोड़ा सा बार बार टकराने से क्या होता है कि उनकी एनर्जी कम हो जाती है एंड द रिफ्लेक्शन बिकम इरेगुलर. देखो कैसे ये है ऊपर वाला, देखो बिल्कुल प्लेन सरफेस पे लाइट आई, टकरा के बिल्कुल उसी लाइन में पैरेलल चली गई. अब ये जो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा जैसे वॉल होता है, वॉल का सरफेस या ब्लैक बोर्ड का सरफेस, अगर आप उसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो उसमें बहुत क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं. क्रेस्ट मतलब थोड़ा ऊंचा और नीचा, जैसे ये दिखा रखा है ऊपर नीचे होता है. तो जैसे अब ये कोई ऊपर नीचे, इस वजह से इसकी जो रिफ्लेक्शन हो रही है, कोई कहीं किसी डायरेक्शन में जा रही है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रही है, कोई उसी डायरेक्शन पे वापस जा रही है. सो इससे क्या होता है कि कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है. दैट्स वाई इट इज़ डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अगेन दीज आर रेगुलर एंड इरेगुलर, या इरेगुलर को डिफ्यूज भी बोल सकते हैं. ये भी इरेगुलर दिखा रखी है, देखो बहुत अच्छे से. लाइट रेज तो पैरेलल आ रही है, लेकिन टकराने के बाद क्योंकि हमारा सरफेस गड़बड़ है तो इस वजह से वो रेज भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है. देन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है, इट इज़ दैट ऑफ सेम साइज़, बिल्कुल हमारे जितनी बनती है.
ठीक है, हमारे जितनी बनती है और बिल्कुल सीधी बनती है, उल्टी नहीं बनती है जैसे पिनहोल कैमरा में बन रही थी। बट उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जो अगर मैं आई एम द ऑब्जेक्ट, अगर मैं अपना लेफ़्ट हैंड ऊपर करूँगी तो मेरी इमेज का जो शीशे में दिखाई दे रही है वो राइट हैंड अपना ऊपर करेगी। सो माई लेफ्ट साइड इज़ अपीयर्स टू बी द राइट साइड ऑफ द इमेज, और मेरी राइट साइड जो है वो उसकी लेफ्ट साइड बन जाती है। सो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो आपको मैंने होमवर्क भी दिया था कि आपने अपना नाम मिरर में लिख के आना है, ठीक है। जैसे अब एम्बुलेंस आप देखते हो, ये वही हो गया, राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड शीशे में उठे दिखेगा। देन एम्बुलेंस वैन्स के ऊपर जब ऊपर एम्बुलेंस लिखा आता है तो वो आगे की तरफ जो एम्बुलेंस अगर हम वैसे ही देखें तो ये इस तरीके से उल्टा लिखा आता है, जैसे आपको दिख रहा होगा AMBUA, ठीक है। और लेकिन जब हमारी जो जो हम नॉर्मली देखें तो हमें लगेगा कि उल्टा लिखा हुआ है, बट ये इसलिए ऐसा लिखा होता है क्योंकि जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस में कोई बीमार है तो उसको फटाफट हमें हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, और व्हीकल्स को हमें स्पेशल बताना पड़ता है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। तो व्हीकल्स, पीछे वाले व्हीकल्स को साइड वाले मिरर से देखते हैं ना, तो साइड वाले मिरर में जो एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है ना एम्बुलेंस की, वो जब आगे वाला व्हीकल शीशे में देखेगा तो उसको एज सच सीधा एम्बुलेंस दिखाई देगा, एंड ही विल बी एबल टू रीड आउट कि मेरे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ही विल गिव द पाथ्स टू गो, कि अब आप जल्दी से जाइए। मतलब उन्होंने तो नॉर्मल चलना है, वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन जब एम्बुलेंस हमें पता चलती है पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो ये हमारी फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि हमें उनको सबसे पहले रास्ता दे देना चाहिए, ठीक है जी। ये देखो, ये किस तरीके से जो आपका P है वो आपका मिरर में किस तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि इसकी इमेज बिल्कुल रिफ्लेक्ट होकर जो रेज होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं, दैट्स वाई वो लेटरल इन्वर्टेड बनती हैं, ठीक है। देन द डिफरेंस इज देयर, वेट, some properties are there of the image formed by the plane mirror. Firstly, image जो होती है, image is formed as far behind the mirror as the object in the front of it. जितना हम मिरर के सामने हैं उतना ही इमेज मिरर के पीछे होती है। इमेज जो बन गई है वो बिल्कुल इरेक्ट होती है और हमारे साइज़ जितनी होती है। इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं होती, बिकॉज ये वर्चुअल इमेज है, मीन्स सच्ची में नहीं बन रही है, हमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रही है बस। द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरल इन्वर्टेड, जैसे अभी हमने पढ़ा था, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। सो ये आपका अब डिफरेंस रह गया, एक इमेज और शेडो में क्या डिफरेंस है। इमेज और शेडो में देखो, इमेज जो होती है आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट्स एंड गिव्स इट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी तरीके से कलर वाइज, लेकिन शेडो में सिर्फ ब्लैक कलर की एक आउटलाइन से दिखाई देती है, बाकी पे अंधेरा, तो उसकी ऑब्जेक्ट की हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इमेज कलरफुल होती है, शेडो ब्लैक होती है। इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है, शेडो स्क्रीन पे ही बनती है, मीन्स कोई ना कोई अगर खाली जगह है तो शेडो नहीं बनेगी, वो दीवार या ग्राउंड पे बनेगी। इमेज जो होती है वो लेटरल इन्वर्टेड होती है, लेकिन जो शेडो होती है वो लेटरल इन्वर्टेड नहीं होती है, वो जैसे हम राइट उठाएंगे तो उसका भी राइट हैंड ही उठेगा। इमेज जो है गिवन ऑब्जेक्ट की इन अ प्लेन मिरर हैज़ अ फिक्स साइज, उसकी फिक्स साइज होती है रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस से कोई मैटर नहीं होता, लेकिन साइज़ जो होता है शेडो का वो बढ़ती घटती रहती है, वो डिपेंड करता है कि हम सोर्स ऑफ लाइट से कितनी दूर हैं या कितने पास हैं, ठीक है। सो ये आप पढ़ेंगे। अब नाउ फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके चैप्टर के। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अ शेडो इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन बिटवीन इट, ठीक है। शेडोज फॉर्म्स आर ऑलवेज, शेडो हमेशा कौन से कलर की होती है, ब्लैक। देन
न्यू मून डे पे कौन सा फिनोमिना आपको दिखता है? दैट इज सोलर एक्लिप्स। When light is reflected from a plane mirror, it changes its direction भी लिख सकते हो, path भी लिख सकते हो। ये थे आपके फिलअप्स। अब आपको मैच द फॉलोइंग बता रही हूँ। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कौन से हैं? सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाई। CFL, LED एंड ट्यूब लाइट, ये क्या है? मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। रेक्टिलिनियर मतलब सीधा चलना। एक्लिप्स, shadow cast by a heavenly body. Then interchange of the left and right sides in the image, इसको हम क्या बोलते हैं? lateral inversion. Then tick the correct option. इसमें first one जो है objects like sun which emit light of their own are called luminous object, उसमें luminous आएगा। 2 में object through which we can see partially but not very clearly, वो होगा sheet of tracing paper. The something which can change its size and shape and may appear and disappear anywhere, वो होगी shadow. When sun is behind an object, the size of its shadow in comparison to that of the object would be larger. And last में pinhole camera में inverted and diminished image बनेगी। Fine, तो ये सब आप complete करेंगे आज। Thank you very much. And now your chapter is complete. I am sending you notes also.